भाष्य चल रहा था सखाया, यदि भी सखा शब्द का अर्थ रूढ़ हो जाता है मित्र में, लेकिन यहाँ विशिष्ट योगी का अर्थ निकाल रहे हैं। सखायौ का मतलब है समान आख्यान, समान नाम वाले। समान नाम कैसे हो गया? समान अभिव्यक्ति कारण हो, अभिव्यक्ति के कारण समान हो, इन दोनों को सखायो कहा जाता है। एवं भूतो संतो, इस प्रकार का होते हुए वे दोनों के दोनों समान मन एकम एवं वृक्षम, वृक्षम इव वृक्षम, वृक्ष के समान वृक्ष है। क्यों? उच्छेद सामान्यात् वृक्षम शरीरम, उच्छेद होना रूपी सादृश्यता के कारण से, नष्ट हो जाना रूपी सादृश्य कारण से इस शरीर को भी वृक्ष शब्द से कह दिया गया। ऐसे शरीरम परिशस्व जाते, परिष्वक्तवंतौ, आलिंगन किए हुए। आलिंगन मने दो आत्मा आलिंगन क्या करेंगे? समाश्रितवंतौ, सम्यक प्रकार से इस शरीर में ही आश्रित। ते और अन्य, उन दोनों में से एक कौन? अविद्या काम वासना आश्रय लिंगेन उपाधिर विज्ञानात्मा इति। अन्य कोई नहीं, एक अविद्या काम और वासना का आश्रय रूपी लिंग शरीर, आत्मक उपाधि से युक्त विज्ञानात्मा जीवात्मा ही समझो, जो क्या करता है? वह पिप्पलम कर्म फलम सुख दुख लक्षणम। पिप्पलम ने कर्म का फल सुख दुख रूपा, उसका स्वाद अनेक विचित्र वेदना आस्वाद रूपम, अनेक विचित्र वेदनाओं का आस्वादन करता हुआ। अति, अति मने भूंगते, उपभूंगते, उपभोग करता है। ऐसे क्यों करता है ये? अविवेकतः, कि आत्मा और परमात्मा का सम्यक विवेक का न होने से अपने आप को कर्ता भोक्ता मान करके सुख दुख का भोगते रहता है। अनष्टन्यो, और दूसरा वो कैसा है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला होने से अनष्टन परमेश्वरो, वह परमेश्वरो बिना कर्म फल का भोग किए ही अभिचाकशीति सर्वम अपि पश्यन्नास्ति। ये बच्चे का जीव का सारे जितने लीला है, खेल है, संकल्प विकल्प मौज मस्ती, इन सबको कुछ चुपचाप देखते रहता है। वह दूसरा है। इस प्रकार छठे प्रश्न मंत्र का भाष्य पूरा हो गया और सातवां मंत्र के आरंभ के लिए भूमिका बांधते। तत्रैवं सति, जब इस प्रकार से है, समान वृक्ष में दोनों हैं, फिर एक भोगता है एक भोगता नहीं है कर्मफल, है ना? क्यों ऐसे हुआ? जवाब तो दे दिए हैं भाष्यकार अपने अविवेकतः। उसी को सातवें मंत्र स्पष्ट करता है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, अनिशया शोचति मुह्यमानः, जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश, मस्य महिमानमिति वीतशोकः, वीतशोकः। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, अनिशया शोचति मुह्यमानः, जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश, अस्य महिमानमिति वीतशोकः। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, बराबर वृक्ष दोनों का एक ही है आश्रय, एक ही घोंसला, एक ही झोंपड़ी कुटिया है। दोनों एक ही कुटिया में रह रहे हैं, लेकिन एक दुखी एक सुखी है। समाने वृक्षे शरीरे पुरुषो, वृक्ष मने शरीर, उसमें जो पुरुष हो एक कैसा है? निमग्न, डूबा हुआ है। इस शरीर रूपी समुद्र में डुबकी लगाया हुआ है, माने इसकी अहंता ममता करते शोक मोह से ग्रस्त है, यही डूबना है। और अनिशया मुह्यमान शोचती,
अपने आप को असमर्थ समझता है हर काम के लिए। मेरे से होगा कि नहीं होगा, अरे नहीं होगा, यूँ ही सोचता है। और इधर दुनिया ये रोने में ही लगे रहते हैं। यहाँ भी देखते माता बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, आए हैं, अरे आए हो ओखली में सर रख दिया, मूसलों से क्या डरना, और होगा कि नहीं होगा, लघु तरसंग्रह हो कि नहीं होगा, अब पूरा टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बीमार तो नहीं होऊंगा। अरे भांड में जो सब बातें छोड़ो, अपने रटना शुरू तो करो। शुरू ही नहीं करते, पहले से ढीले पड़ जाते। कैसे लोग हैं, छोड़ आया सब, अब क्या सोचना है, जिंदगी इसमें लगा दिए तो लगा दो, होगा नहीं होगा विकल्प नहीं आना चाहिए मन में। कई बार ये महाराज जी पूछते हैं क्या मेरे से होगा अरे क्यों नहीं होगा भाई, लोगों तो सब हो जाता है। हर बच्चा जो स्कूल में जाता है तो रोता है, जबरदस्ती खींच के माता पिता ले जाते हैं, चल तब पीटेंगे, पिटाई कर करके ले जाके छोड़ते हैं। उसके बाद में खुद भागने लगता है, और पास होते जाए तो फिर तो क्या ना क्या, फिर तो और उछलता है, मैं ये पढ़ लूँगा, वो पढ़ लूँगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, लग जाता है। और शुरू में तो भी रोया था, वैसे आप भी शुरू में रोते हो, बाद में सोचते मैं तो वहाँ का महंत बनूंगा, यहाँ का मंडलेश्वर बनूंगा, वहाँ कथा प्रवचन करूंगा, विदेश में जाऊंगा, वेदांत बोलूंगा। नहीं, शुरू में यहाँ भी रोना ही चलता है। इसलिए अनीशया, अपने आप को अनीश मन ईशता सामर्थ्य रहित अपने आप को मानता है, और मोहित होते हुए सदा शोचती, शोक करता है। इन यदा जुष्टम, अनेक जन्म का कर्मयोग भक्तियोग आदि के कारण से पुण्य का कुछ संचय हो जाने से आप विभिन्न प्रकार योगों का सेवन करेंगे। ये कर्मयोग भक्ति योग ही नहीं, अन्य योगों का भी सेवन करेंगे आप। राजयोग, क्रिया योग, नाद योग, स्वर योग, लय योग है ही नहीं, अनेक योग है। उन योगों का सेवन करने से जुष्टम यदा तदा पश्यति अन्यम, तब दूसरे को देखता है। दूसरा कौन? ईशम। अन्यम ईशम तदा पश्यति, उस ईशम किम पश्यति, ईशस्य अस्य महिमानम, इसी की महिमा सारा संसार है। जिसको मैं दुख प्रदान करने वाला समझ रहा था, ये सब वही परमात्मा ही अनेक रूप में। अस्य महिमानम पश्यति इति कृत्वा तदा वीत शोको भवति, तब शोक रहित तो मुक्त हो जाता है। समाने वृक्षे मैंने शरीरे, समान वृक्ष कौन सा? शरीर रूपी वृक्ष में पुरुषो माने भोक्ता अविद्या काम कर फल राग आदि गुरु भारा आक्रांतो अल्लाहपुरी व समुद्र जले। भोक्ता है, अपने आप को क्या मान रहा है? कर्ता भोक्ता। अविद्या काम कर्म उनसे जिन फल तदपि राग आदि रूपा गुरु भार आक्रांतो, कई टन सर पे लादे हुए चल रहा है। एक और टाटा मतलब 707 बोलते गाड़ी वाला, पीछे लिखा था 7 टन तो चले टनाटन, अधिक डाल तो रोवे धनाधन, अधिक डालोगे तो गाड़ी रोने लगेगा धनाधन। इसे 7 टन ठीक है, और आप जो है 7 टन के करोड़ों टन लिए लाते फिर रहे। इन वासनाओं का ठिकाने नहीं कितना है, कितने टन है ये, तो टनाटन कैसे चलेगा गाड़ी? यहाँ तो रोना ही धनाधन चलते रहता है। कहते हैं गुरु भार माने अनेकों टन भार सर पे लादे हुए आक्रांत, बड़ा पीड़ित है। उसी प्रकार जिस प्रकार अल्लाहपुरी व समुद्र जले, समुद्र के जल में लौकी का अपने कमंडलो डाल दो, न डूबता है बेचारा न तैरता है वो कभी नीचे चला जाएगा लहर के साथ, कभी ऊपर आ जाएगा, कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर आएगा। वही आज सारी दुनिया कभी सुख में जाता है, कभी दुख में, कभी सुख में, कभी दुख में, यही लटर पटर में जिंदगी कट जाती है। तो
निमग्नो निश्चयेन देहात्म भावमापन्नो, निश्चय पूर्वक देह को ही आत्मभाव से स्वीकार कर लिया है। अयम एव हम, बस यही मैं हूँ, इस शरीर को लेकर कहता है। अमुष्य पुत्रो, मैं अमुक का बेटा, अस्य नप्ता, अमुक का पोता, मैं दुबला हूँ, कोई कहते मैं मोटा हूँ, मैं गुणवान हूँ, कहते मैं निर्गुण हूँ। हैं, गुणवान मैंने गुण वाला, निर्गुण कहता है बदमाश हूँ इत्यादि। कोई कहता है मैं सुखी हूँ, कोई दुखी हूँ, इत्येवं प्रत्यय। इस प्रकार के निरंतर के मन में प्रत्यय चलते रहता है, ज्ञान होता रहता है। नान्योस्त्यस्मादिति जायते म्रियते संयुज्यते च संबंधी बांधवैहि। और इससे अन्य कुछ भी नहीं है, शरीर ही सब कुछ है। जो मानता है ये शरीर पैदा हुआ है, आगे कभी मरेगा, वर्तमान संबंधी बांधवों के साथ संयुज्यते च संबंध जोड़ लेता है। ये मेरा बंधु है, मेरे बांधव बोलते रहता है। पहले तो साला मिलता नहीं, लेकिन सबको साला बोलना शुरू कर देता है। ये विचित्र दुनिया है। शादी के बाद तो साला होता ना, यदि भाई हो तो पत्नी को। अब जब होगा नहीं होगा क्या पता, इसलिए शुरू से जन्म से ही बोलना शुरू, साला साला, सबको साला ही बोलता है। कमाल है। अरे बाद में हो तब बोलो ना हो तो अच्छा है, का लफड़ा कम। तो पहले से क्यों अभ्यास करता है? ये विचित्र है, संसार ऐसा ही है। ये जो है संबंधियों को बनाने में लगा रहता है, और है ही नहीं वो भी बना लेता है। होगा कि नहीं भी पता नहीं, वो पहले से बना ले रहा है ना। संबंधी बांधवई संयुज्यते च, अतएव दुखी रहता है। अतो अनीशया न कसिचित समर्थो हम पुत्रो मम नष्टो मृता में भार्या किम में जीवितेन इत्यम दीन भावो अनीशा। ये दीन भाव है, सोचता है मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ। न कसिचित समर्थो, किसी भी कार्य करने के प्रति मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं। क्यों सामर्थ्य नहीं? उत्साह ही खत्म हो गया। किस लिए करूं? पुत्र था वो मर गया, पुत्रो मम नष्टो। चलो पत्नी के लिए करना पड़े, मृता में भार्या, पत्नी में मर गई, अब करूँ क्या? किम में जीवितेन, जीवित रह के क्या करूँगा? हम कहते तो सन्यासी बन जा। अरे ऐसे हालत वालों को कहते सन्यासी बन जा, और क्या है? या भंडारे खा दोनों टाइम मजे में रहो, राम राम करते रहो, इससे बढ़िया और क्या जिंदगी है? जहाँ गई अच्छा हुआ, पत्नी गई तो अच्छा हुआ, बच्चे गए तो अच्छा हुआ, शायद कहे तो अच्छा हुआ। हम लोग यही कहेंगे, वो आप कैसे महात्मा है, अच्छा हुआ बोलते हैं। पत्नी मर गई तो अच्छा हुआ, बेटा मर गई तो अच्छा हुआ, धन दौलत लुट गया तो अच्छा हुआ। भाई हम लोगों के दृष्टिकोण में अच्छा ही हुआ, भगवान इसलिए छीन रहे हैं, तुमको विरक्त बनाना चाह रहे हैं। ऐसे एक बात तो बनने आया गुरु जी के पास, गुरु जी को बोले स्वामी जी हमने सब कुछ छोड़ के आया, सब कुछ त्याग के आया। गुरु जी ने कहा क्या क्या त्याग किया, थोड़ा लिस्ट तो बता, कुछ तो सूची बता, क्या त्याग के आया? तो जमीन था कुछ नहीं महाराज, कार साइकिल स्कूटी फूटी कुछ तो होगा महाराज। फ्रूटी भी नसीबत में नहीं है। स्कूटी तो छोड़ो, फ्रूटी भी नहीं है, 5 रुपए का वो भी नहीं है। चलो पत्नी हो गई, वो कब के चली गई, बच्चे होंगे हुए ही नहीं थे, तो छोड़ा क्या तुमने? है लक्ष्मी ने ही तेरे को छोड़ दिया है। तुमने लक्ष्मी को छोड़ा नहीं। फिर भी गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, लक्ष्मी ने तेरे को इसीलिए छोड़ा है ताकि तू सन्यासी बन जा, भगवान के नाम भजन कर ले। या तो भगवान छीन लेते हैं, लक्ष्मी छोड़ जाती है, कुछ न कुछ हो जाता है, तब भी सही उस दृष्टिकोण से आ जाए विरक्त होकर के तो भी चलेगा। अनिशया सब इस तरह से वो शोक करता है। अनिशा तया शोचती, ताश अनिश भाव से वह शोक करता है। संतप्यते मुह्यमानो अनेकैर अनर्थ प्रकारैर अविवेकतया विविचित्रम आपद्यमान। अनेक अनर्थ प्रकार के द्वारा अविवेक के माध्यम से
विचित्रता को प्राप्त करता है, चित्त विचित्र हो जाता है, अत मन एकदम घबराया हुआ रहता है, क्या करो क्या न किंग कर विमूढ़ हो जाता है कि नहीं? अंग्रेजी में बोलते पजल्ड हो गया है, पजल्ड नहीं, समझ में नहीं आता क्या कर, घबरा गया ये हो जाता है। स एव, लेकिन वही क्या होता है, अपद्यमाना प्रेत त्रियंग मनुष्य आदि योनिषु आपतन, प्रेत त्रियंग मनुष्य आदि योनियों में बार बार जाता आता हुआ दुखम आपन्न, बड़े प्रकार के अनेक प्रकार दुख को भोगते हुए कभी कभी मन में वैराग्य हो जाता है उसको। कदाचित अनेक जन्म शुद्ध धर्म संचय न निमित्तम, अनेक जन्मों में कुछ कुछ पुण्य कर्म किया उसने, वो शुद्ध कर्मों का संचय हुआ, तन निमित्त को केनचित परम कारुकेण, कोई परम कारण गुरु मिल जाते हैं, उसके द्वारा दर्शित योग मार्गो, उसने योग मार्ग में प्रवेश करा दिया, विभिन्न प्रकार के योग में प्रवेश कर गया। सबको छक्के देखना पड़ता है, थोड़े दिन कर्मियों करो, तो भक्तियों करो, तो नादियोग करो, तो स्वर योग करो, कुछ दिन क्रिया योग करो, कुछ दिन हठ योग करो, कुछ दिन राजयोग करो, कुछ दिन लय योग करो, कुछ दिन बढ़िया से मजे में कीर्तन ताल बजाते भजन भक्ति योग करो, सब योग करो, थोड़ा 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 अपने आप पुण्य और बढ़ते जाएगा, अंतरण शुद्ध होते जाएगा, तो आप ब्रह्म विद्या के अधिकारी बन जाओ। इसे भगवान को क्या कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर, योगानाम ईश्वर, एक योग नहीं है, अनेक योगों का ईश्वर है, और योगियों का भी ईश्वर है, वो योगीश्वर भी है। योगी नाम ईश्वर बनेगा तो योगीश्वर शब्द बनता है, योगा नाम ईश्वर कहोगे तो योगेश्वर बनता है, वह योगेश्वर का है। विभिन्न प्रकार के योग अंत में जा करके स्वयं गीता में भी स्वीकार किया है। उन सकल योग मार्गों में चलते 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 व्यक्ति जब परिपक्व होने लगता है तब क्या होता है, जुष्टम दर्शित योग मार्गो अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य त्याग समाहितात्मा सन समाज संपन्नो जुष्टम सेवितम अनेक योग मार्ग यदा यस्मिन् काले, किसी गुरु के द्वारा दर्शाए हुए योग मार्गों को अपनाते हुए अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य त्याग आदि से समाहित अंतःकरण वाला होकर सन समाधियों से संपन्न हो जाता है, तब जुष्टम सेवितम अनेक योग मार्ग, इस प्रकार से अनेक योग मार्ग जब सेवन कर लेता है, जब जिस समय यस्मिन् काले तदा पश्यति ध्यायमानो, ध्यान समाधि का अभ्यास करते हुए तब उसका अपने भीतर में ही स्व अभिन्नत्वेन और परमात्मा का अनुभव हो जाता है। पश्यति किसको, अन्यम ध्यायमान अन्यम वृक्षोपाधि लक्षण लक्षणाद विलक्षणम असंसारिणम असनियाद्य असंस्पृष्टम सर्वांतरम परमात्मानम ध्यायमानो पश्यति। वृक्ष रूपी उपाधि से विलक्षण है वो, इसी उपाधि वो भी बैठा होता ना, समान वृक्ष में बैठा हुआ है, लेकिन इस उपाधि से संबंध रहित है वो। वृक्षोपाधि लक्षणाद विलक्षणम मैंने उपाधि का अभिमान न करता हुआ, असंसारी जो भूख प्यास आदि से असंस्पृष्ट सर्वांतर परमात्मा है उसको वो अनुभव करता है। वही कहा है वो ईशम अयम अहम अस्मीति, ये अनुभव करता है, अयम अहम, ये जो आत्मा परमात्मा ब्रह्म है वही मैं हूँ, हम ब्रह्मास्मि से अनुभव करता है। यदि आत्मा सर्वस्य समः सर्वभूतांतरस्थ और सभी के प्रति सम है, सकल भूतों के भीतर में स्थित है, वह नेत्रो अविद्या जनुपाधि परिच्छिन्नो माया आत्मा इति, वह इतर अभी तक जो माना जा रहा था अविद्या जन उपाधि से परिच्छिन्न मायामय जो माना गया वह वास्तव में नहीं है, ऐसा उसका अनुभव हो जाता है।
यदि विभूतिम महिमानम, ऐसी जो महिमा है, ईश्वरी विभूति है, उसको इति जगत रूपम असेव महिमा, यही समझता है। अब तक दुखदायक के जो माना जा रहा था संसार, वह संपूर्ण जगत रूप यह इसी परमात्मा का, परमेश्वर का ही महिमा है। इति यदा एवं पश्यति, इस प्रकार से जब ऐसा अनुभव करेगा, तदा वित्त शोक भवति, वित्त शोक हो जाता है। अतः सर्वस्मात् शोक सागरात् विमुच्यते कृतकृत्यो भवति इत्यर्थ, संपूर्ण जो शोक सागर से विमुक्त हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। अतः यूं कहो, जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य प्रत्यगात्मनो महिमानमिति, जब योग सेवन करता है तब यही अनुभव करता है, ये जो आज तक मैं अन्य मान रहा था ईश, वो अन्य ही नहीं कोई ईश्वर, ये प्रत्यगात्मा ही है। प्रत्यगात्मनो महिमान में सब इस प्रत्यगात्मा का ही महिमा है। इति ऐसे जब अनुभव करता है तदा वित्त शोक भवति इत्यादि पूर्वार्थी होगा। इदानीं तद्विदां कृतार्थता में दर्शयति, इस प्रकार से जो ब्रह्मवेत्ता है, जब ब्रह्मानुभूति कर लिया है, उस व्यक्ति का जीवन कृतार्थ हो गया। अब कुछ भी कर्तव्य विशेष, प्राप्त विशेष नहीं रह जाता है। इस बात को बताने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तं न वेद किं ऋचा करिष्यति न इत्तद् विदुस्त इमे समासते। ऋचौ अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवादि विश्वे निषेदुः यस्तं न वेद किं ऋचा करिष्यति य इत्तद् विदुस्त इमे समासते। कहते वह ऋचा मने वेदत्रय, तीनों वेद, उनमें जितने भी वेद्य है, यज्ञ और उपासनाएं, ये सारी चीजें परमे अक्षरे व्योमन, आकाश सदृश उस परम पिता परमात्मा शुद्ध ब्रह्म में, यस्मिन जिसमें देवादि विश्व निषेधु, ये सब के सब देवता आदि गण अधिष्ठित होकर के, आश्रित होकर के स्व स्व महिमा को अनुभव कर रहे हैं। यस्तम न वेद, जो उस परमात्मा को नहीं जानता है, उसके लिए ऋचाएं वेद भी क्या करेंगे? वेद भी क्या इसे उसको मोक्ष दे सकता है? जो उस परमात्मा को नहीं जान करके वेदोक्त कर्मकांड करते रहे, भले उपासक करते रहे, तो वे वेद बेचारे उसे क्या करेंगे? माने उसे कैसे मोक्ष दे सकते हैं? मोक्ष नहीं दे सकते। बेचारा स्वर्ग जाएगा, फिर लौटेगा, स्वर्ग जाएगा, फिर लौटेगा, यही चक्कर करते रहेगा। कभी कभी नरक भी चला जाएगा, वहां से आ जाएगा। और ट्रेन का जो है शंटिंग बोलते हैं, नहीं, अंग्रेजी में शंटिंग बोलते हैं। वो इंजन को गर्म में लाने के लिए कभी आगे ले जाएंगे, कभी पीछे ले जाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, फिर लाए, आगे पीछे होते रहे। फिर हाँ गर्म हो गया पूरा, तब अब चलो। अब तो जमाना भी चला गया, अब शंटिंग फंटिंग की कोई जरूरत है नहीं। बटन दबाया, गाड़ी स्विंग, तो बिजली की ट्रेन हो गई, ट्रैक्शन ट्रेन। यस्तम न वेदा किम ऋचा करिष्यति, जो व्यक्ति उस परमात्मा को नहीं जानेगा, उसकी ऋचाएं क्या करेगी? अर्थात निचान से, वेदों से, श्रुतियों के द्वारा उसे क्या मुक्ति रूपी फल मिल सकेगा? नहीं मिल सकता है। यह तद विदु ते इमे समासत है। और जो इस आत्मा को जान लिया, इत मैंने क्या, इन गतो धातु से ईद है, इन गतो तो की है कि सरा पर लो तुक्का का मुख इत बना। इत मने गच्छन, कम धातु क्या लेंगे? गति अर्थ को या ज्ञान परख लेंगे। जो उस आत्मा को जान लिया, यित तद विदुहु, उस आत्मा को जान लेते हैं, उसमें एकीभूत हो जाते हैं। तई में समासते, ते वे लोग इमे समासते, उनके लिए ये सारे वेद आदि सब कुछ कृतार्थ होकर के स्थित हो जाते हैं।
कृतार्था भवन्ति इत्यर्थः। भाष्य वेदत्रय वेद्य अक्षर है। ऋचा मने वेदत्रय के द्वारा वेद्य भूता जो अक्षर है, परमे व्योमन व्योमनी आकाश कल्पे, आकाश के समान जो व्यापक है, ऐसा जो परम तत्व अक्षर तत्व सकल वेदों के अंदर वेद्य जो तत्व है, ये नहीं कठोपनिषद ने जो कहा मैं तुम्हें उस वेदों का सार कहता हूं, क्या है वो? ओम इत्येतत् एक, जिसके लिए लोगों ने ब्रह्मचर्य पालन किया, जिसमें लोगों ने सत्यनारायण याग करते हैं इत्यादि, अपनी महिमा भी गाई गई है। ब्रह्मचर्य आदि जिसके लिए जिया जा रहा है वह ब्रह्म तत्व है। यस्मिन् देवादि विश्वे निषेधु, यस्मिन् विश्वे देवा माने सभी देवा सर्वे देवा अधि निषेध हो, आश्रिता तिष्ठन्ति, आश्रित होकर के अपना अपना कार्य करते रहते हैं। यस्तम परमात्मनम न वेद, ऐसा जो परमात्मा है उसे न जानते हुए केवल वेद के कर्म कांड आदि करते हैं। न वेद किम ऋचा कर्षति, ऐसे उनके प्रति बताओ ये वेद जो मुक्ति देने के लिए प्रकट हुई थी, वह श्रुतियाँ मुक्ति देने के लिए प्रकट हुए हैं, लेकिन वे श्रुतियाँ उस व्यक्ति को मुक्ति नहीं दे पाते। वो क्या करेंगे? उनकी मजबूरी है। परमात्मा अवतरित हो गया, आपके सामने खड़ा हो गया, क्या चाहिए? है एक बढ़िया मोबाइल चाहिए, क्या आदमी है? भगवान सामने आ गया है, मांगो तो कुछ बढ़िया चीज मांगना चाहिए ना। बच्चे को पूछो, वो कहता है हमारे पिताजी ने वो ठै ठै खिलौना नहीं लाया, खिलौना दो। भगवान से खिलौना ही मांगेंगे, जिसकी जैसी बुद्धि। विवेकी होगा जो मुक्ति को मांगेगा। अब नारद जी से भी भगवान सामने आके बोले मुझे अपनी माया दिखाओ। अरे भाई तो क्या मांग रहा है, माया दिखाओ। दिमाग घूम जाता है। रावण इतनी तपस्या किया, हाँ वो जानते थे शिव जी भाई ये तो आत्मलिंग मांगेगा, तो क्या करें, सब भ्रमित किया जाए। उन्होंने एक नकली पार्वती बनाया, नकली एकदम पार्वती से ज्यादा सुंदर बना दिया। उसको लेकर के प्रकट हुए, बोलो रावण क्या चाहिए? ऐसे बढ़िया काम मिलेगी। और शिव जी कहते ये दे दो मेरे को, है मेरी पत्नी, कोई बात नहीं उस दिन मेरे संग रहेगी, दे दो ना। अब वर दे दिए, जो मांगो देना है तो दे दिया, कर ले जाओ इसको। वो नकली थी, उन्हें पता नहीं बेचारे को। काफी दूर चला गया तो नारद जी आए, मूर्ख क्या कर रहा है तू? माँ को तुमने क्या वचन दिया था? मैं आत्मलिंग ले आऊंगा आपकी पूजा के लिए, और तुम ये इसको ले जा रहे हो। अरे देख तू क्या ले जा रहा है, ठीक से देख। देखता है तो पाप का घड़ा भयंकर राक्षसी जैसे दिखता है। नकली तो नकली ही था, उसके पाप को दर्शा दिया, गायब हो गया। तब बिना लंका पहुंचे लौट आता है, जब दोबारा तपस्या करता है तब आत्मलिंग प्राप्त करता है। इसलिए ये तो बड़े बड़े को घुमा दिया है। और यहाँ तो आजकल महात्मा को कुछ नहीं, उनको बोल दो 500 रुपये मिल रहे, पर्ची ले लो, बस उतने में दिमाग घूम जाता है। 500 रुपये मिल रहा है, कंबल भी मिलेगा साथ में, अच्छा बिस्कुट भी मिलेगा, चीनी मिलेगा, चाय पत्ती मिलेगा, मिला। अरे बस 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 बोलो, जाओ पर्ची पे ले लो। इतने में ही स्वाहा हो जाता है। तभी हासनवंत गीत कहाँ घटेगा, ये कलयुगियों में घटेगा नहीं। इसलिए अत्यंत सावधान रहना पड़ता है। इन्हें तो वेद भी हमारे लिए क्या भला कर पाएंगे। वेद न वेद किम ऋचा करिष्यति, यह इत्तद विदो, यदि निश्चय पूर्वक जो व्यक्ति उस वक्त ब्रह्म को जान लिया, ते इमे समासते, उनके प्रति ये जो ऋचाएं कृतार्था तिष्ठन्ति, ये सारी की सारी ऋचाएं समग्र वेद ही उसके लिए कृतार्थ होकर उपस्थित हो जाते हैं। इदानीं तस्यैव अक्षर से मायोपाधिकं जगत् सृष्टित्वं तन्मित्तत्वं च भेदेन दर्शयति। और एकमेव अद्वितीय ब्रह्म ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इस जगत के प्रति मायोपाधिक होकर के
जगत के सृष्टित्व आ जाता उसमें, और तन्निमित्तञ्च उपादान कारणता भी आ गया, निमित्त कारणता भी है। इस बात को भेदपूर्वक दर्शा रहे हैं। छंदांसि यज्ञाकृतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति अस्मान् मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः। छंदांसि यज्ञाकृतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति अस्मान् मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः। आपके पाठ यस्मात् मायि है ना, अस्मात् है, फिर कौन यस्मात् यस्मात् बोला? किसी के यहाँ से यस्मात् आ रहा है, हाँ आई ना इस तरफ से, तभी मैं पूछा। अस्मात् है पाठ, यस्मात् नहीं है। अस्मान माई माई। छंदांसि यज्ञा कर्तव्य वरदांति। छंदांस में जो साम अथर्व अंग्रेज रूपी जो वेद, चारों वेद, जिसमें देव यज्ञ आदियों का विस्तार विचार किया, देव यज्ञ, भूत यज्ञ है ना, यूप संबंध, ज्योतिष्ठम याग, अग्निहोत्र याग, अश्वमेध याग, अनेक यागों का वर्णन हुआ। यज्ञा क्रतवो और ज्योतिष्ठम आदि विशिष्ट क्रतुओं का वर्णन हुआ है। व्रतानि च, चांद्रायण आदि अनेक प्रकार व्रतों का भी वर्णन है। भूताम माने अतीत, भविष्यत और वर्तमान, ये सब के सब का समुच्चय कर तो च सबसे कह दिए। यच्च वेदा वदन्ति, जिसके बारे में, इन सब के बारे में वेदा वदन्ति, वेद ही प्रमाण रूपेण कथन करते हैं। क्या था, क्या है, क्या होगा, सारे चीज वेद ही बताते हैं। वेद ही से एकमात्र प्रमाण है। पहले क्या था बता दिया, सदैव सौम्यग्रहासीत्। अब क्या है बता दिया, तत्तेजो सृजतो तदापो सृजंतो, सारी सृष्टि वर्णन किया। तस्मै तस्व आत्मन आकाश संभूत, आकाश वायु और अग्नि इत्यादि क्रम से औषधि वनस्पति सब आ, सारा जगत। और कहाँ जाएंगे, उसी में विलय हो जाएंगे। तज्जलानिति शांत उपासित, उसी में लय होना है। सब वर्तमान में स्थिति, भूत में जो उसकी स्थिति क्या थी और भविष्य में क्या हाल होगा उसका, ये सब वेद ही बताता है। वेद ही एकमात्र प्रमाण है इस विषय में। वेदाः प्रमाणत्वेन वदन्ति, और उसी वेद ने ये बताया है। अस्मात् मायी, इसी वेद से में निश्चय हो रहा है, माया से विशिष्ट परमात्मा ब्रह्म माई, माई माई नौ माई न रूप चलेगा। वह माया से विशिष्ट होकर के परमात्मा क्या करता है, सृजते विश्वमेतत्, यह संपूर्ण विश्व की सृष्टि करता है। तस्मिंश्चान्यो माया सन्निरुद्ध, और उसी संसार में माया से अन्य जो जीवात्मा नाम का अविद्या के वश में रहने वाला सन्निरुद्ध होता रहता है, माने संसार समुद्र में भ्रमण करता हुआ रह जाता है। अतः भिन्न निमित्तोपान कारण सिद्ध हुआ, इसी से उत्पन्न हुआ, इसी में स्थित है, इसी में लय होगा। और स्थिति काल में भी स्व से भिन्न एक जीव रूपी अविद्या से परिकल्पना हो जाता है, और वह अविद्या ने अपने अहंकार रूपी जो उपाधि बना लिया है, उसमें अहंकार मूढ़ कर्तृत्व भोक्तृत्व को स्वीकार करता हुआ संसार का गमन यात्रा निरंतर चलते रहता है। छंदांसी का अर्थ कर रहे भाष्यकार, ऋक् यजुः साम अथर्वांग साख्या वेदाः, समग्र समस्त वेदों को लेना है। और यज्ञ से क्या लेना, देव यज्ञादयो यूप संबंध रहित विहित क्रियाश्च यज्ञ, यूप संबंध से यूप रहित जो भी कई यूप से युक्त है, पशु याग है वहाँ यूप आदि बंधन होगा, जो पशु याग नहीं है यूप की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से अनेक प्रकार का क्रियाओं का विधान किया है, उनको यज्ञ कहा जाता है। और ज्योतिष्ठोमादि नाम से विशिष्ट अनेक याग है जिनको क्रतु नाम से कहा जाता है, क्रतवः।
व्रतानि च चांद्रेण आदिनी, व्रत भी वर्णन किया गया चारों वेदों में, चांद्रेण आदि। भूतम मन अतीतम, भव्य मन भविष्यत, और यत् से के लेना है तयोर मध्यवर्ती, दोनों के बीच में जो वर्तमान उसको सूचयति यच्चब से। और चकार से क्या कर रहे हैं? चा शब्द समुच्चय, इन सब का समुच्चय करने। यज्ञादि साध्य कर्मणि प्रपंचे भूतादौ च वेदा एवं मानमित्य तत्, कहने का अभिप्राय है यज्ञ आदि साध्य भूता कर्म में और कर्म का फलभूत प्रपंच में भूत आदि ये सारी चीजों में वेद ही एकमात्र प्रमाण है। यह शब्द सर्वत्र संबंधित है, यह शब्द सर्वत्र संबद्ध कर लेना। अस्मात् प्रकृतात् अक्षरात्, यह जो प्रकृत अक्षर है ब्रह्मण पूर्वोक्तम सर्व उत्पत्ति संबंध, पूर्वोक्त सारी चीजें उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? अविकारी ब्रह्मण कथम प्रपंच उपादानतम, अविकारी ब्रह्म प्रपंच को उपादान कारण कैसे हो सकता है? इतः मायर भी उपाधि को लेकर हो सकता है। माई कूटस्थस्यापि, कूटस्थस्यापि स्वशक्ति वशात सर्वसृष्टित्व उपन्नम, भले ही कूटस्थ अविकारी है फिर भी स्वशक्ति के वजह से सभी का सृष्टा भी उसका होने में कोई दोष नहीं है। इत्येता क्या सब चीज है? विश्वम पूर्वोक्त प्रपंचम सृजते उत्पादयति इत्यर्थ। कैसे? स्वमायया कल्पिते तस्मिन् भूतादि प्रपंचे, स्वमाया से कल्पित उस भूतादि प्रपंच में वो क्या करता है? अपने ही माया से अपने से भिन्न एक नकली चीज बना देता है। दूसरा आभास, आभास क्या था? वो जीवात्मा को बनाता है। मायैव अन्य इव, अन्य के समान बना दिया। बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ गया चैतन्य का, वो अन्य के समान हो जाता है और बुद्धि अवचिंतित जीवात्मा अपने को मान लिया। अन्य इव सन्निरुद्ध संबद्ध, कैसे संबद्ध हो गया? अविद्यावशगो भूत्वा, अविद्या के वश में होकर के संसार समुद्र भ्रमति तीर्थ, इस संसार समुद्र में निरंतर भ्रमण करते रहता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते अगले मंत्र में, पूर्वोक्ताया प्रकृति मायात्म तदिष्ठात्री सच्चिदानंद रूप ब्रह्मण तद उपाधिवशात मायितंच चिद्रूपस्य मायावशात कल्पित अवयभूत कार्य कारण संघात सर्वं भूरादि इदम परिदृश्यमान जगत व्याप्तं चेत्याह मायांत प्रकृति विद्यादि। पूर्वोक्त प्रकृति से मायात्म तद अधिष्ठात्री सच्चिदानंद रूप ब्रह्मण, उस प्रकृति से ही मायात्व आ गया, प्रकृति के संबंध से मायात्व आ गया उस ब्रह्म में, और उस माया का भी अधिष्ठाता होकर के तद अधिष्ठात्री सच्चिदानंद ब्रह्म से तद उपाधि वशात, उसी माया रूपी उपाधि की वजह से उस परमात्मा का नाम पड़ा माई। मायितम च छिद्रूपस्य, मायावशात कल्पित अवयभूत, माया के वजह से स्वाधिकरण स्वाधिष्ठान में ही अनेक संसार रूपी अवयव को कल्पना कर, पेड़ है, हाथी है, घोड़ा है, सब जड़ चराचर का कल्पना कर लिया। और चराचर कल्पना कैसे की? वो कार्य करण संघात, कार्य कारणात्मक संघातों के द्वारा सर्वम भूरादि लोकम, भूरादि समस्त 14 भुवनों को भी यह जो परिदृश्यमान जगत, परिदृश्यमान जगत है उसको व्याप्तम च व्याप्त कर लेता है। इत्याह मायांत प्रकृति विद्यान मायिनं तो महेश्वरम तस्यावैव भूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। मायांत प्रकृति विद्यां मायिनं तो महेश्वरम तस्यावैव भूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। मायांत प्रकृति विद्या, तो माया को ही प्रकृति नाम से समझो। प्रकृष्ट रूपेण करोति सर्वम जगत इति प्रकृति, प्रकृष्ट रूपेण सारे जगत को
बनाने वाली का नाम प्रकृति। और तारस माया रूपी उपाधि, प्रकृति रूपी उपाधि को लेकर के जो है वो माइनम तु महेश्वरम, माया से विशिष्ट जो चैतन्य है उसको महेश्वर मिति विद्यात, बीच विद्यात दोनों जगह वही होगा। माया को प्रकृति जानो और माया को महेश्वर करके जानो। तस्य अवयभूत ही, उसे माया के कार्यभूता कार्यकरण संघात भूत ही सर्वमिदं जगत व्याप्त, तद्वारा इन अवयवों के द्वारा चराचर जगत के माध्यम से ही वह ब्रह्म वास्तव में संपूर्ण जगत में व्याप्त है। अतः जहां चाहो वहां आप ब्रह्म को अनुभव कर सकते हो, जहां चाहो वहां देखो ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा दूसरा है ही नहीं। ये ब्रह्म से अलग कुछ दिखता है और वह मिथ्या करके अनुभव में नहीं आता है, तब कहा फिर क्या करूं? कहते हृदय में जाओ। तुम बाहर ब्रह्म को नहीं देख पा रहे हो तो भीतर देख लो पहले, और भीतर अनुभव आ जाए, भीतर बाहर एक ही, दूसरा है ही नहीं, जब बाहर भी वही दिखेगा। जिन लोगों को बाहर में कण कण को भी ब्रह्म रूपेण अनुभव करने का सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए विभिन्न स्थान और उपाधियों को उपदेश है ना। स्थानोपदेशाच्छ आया था ना सूत्र में, ब्रह्म सूत्र। ऐसे मंद मध्यम अधिकारियों के लिए ही स्थानोपदेश किया गया है। उत्तमाधिकारी के लिए कोई स्थान आदि की जरूरत ही नहीं, उसका सर्वम ब्रह्म अनुभव में आता है। यतएव सर्वम ब्रह्म सर्वम नास्त्येव ब्रह्मैव अस्ति, वह जात्वा में पहुंच जाता है। उसके लिए का मांडव्य में कहे वाला मुक्षुणाम विमुक्त है, एकमात्र मांडव्य पर्याप्त है। आप 10 पढ़ने के बाद 11वीं भी पढ़ रहे हैं, इससे भी पेट नहीं भर रहा है। कार्य कैवल्य उपनिषद पढ़ाओ, मैं कहता पागल हो रहे हो तो कितने पढ़ोगे? 108 है, उसे भी पेट नहीं भरने वाला। 1008 है, उससे भी पेट नहीं पड़ेगा। तो वे दूसरे लोक में जा करके हैं सारे वेद को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो होने वाला है ही नहीं, क्योंकि पूरा वेद है भी नहीं। इसीलिए जो प्राप्त है उसी का जुगाली करो और ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो बदहजमी हो जाएगी। फिर हजमुला कहाँ से लाऊंगा? फिर हजमुला यही तो बोलना पड़ेगा उसको, बाओ लगो रठो आई यही हजमुला है असली। यही सब ज्ञान को हजम करा देगा, सारे अहंकार को तोड़वा देगा। रटते रटते परेशान हो जाए, राम हो राम हो रामा, फिर क्या होगा? रामायण नहीं क्या है? रामम, अच्छा रामम रामो रामान, वो भी भूलते रहता है, वो भी किस तरह बोल नहीं पाता है। तब उसके अपने ब्रह्म ज्ञान का अहंकार हजम हो जाता है, तब समझ में आता है ना कैसा ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए जो ज्यादा वेदांत झाड़ेगा ना उसको सीधा देना चाहिए। लघु पढ़ो, तर्क संग्रह पढ़ो। तो कभी कभी ज्यादा जब ज्ञान झाड़ने वालों को ना यही लघु सिद्धांत कौमुदी हजमुला है, पता लग जाएगा उन्हें। पढ़ना चाहिए।